हुई मुरादें मन की
तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी, तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। तेरे प्यार में ओ बाबा, तेरे प्यार में ओ बाबा सजती है जिंदगानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी, तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। जीवन हमारा तुमने संवारा, तुमसे ही पाया हमने सहारा। अपना बनाए हमको, अपना बनाए हमको मुरली तेरी सुहानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी, तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। संगम का आया मौसम प्यारा, फिर खिल गया है गुलशन हमारा। हर फूल दे के खुशबू, हर फूल दे के खुशबू, कहता तेरी कहानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी, तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। ओम शांति। ओम शांति। करें साकार मुरली के पॉइंट्स। साकार मुरली के पॉइंट्स कर लेते, तब तक दूसरा भाई बहन योग से आ जाएंगे, वो भी ज्वाइन कर लेंगे। हाँ जी। चलो बहन आप शुरू कर दो। 26 जनवरी की मुरली के है स्वमान लिया आज की मुरली से। मैं पुरुषोत्तम आत्मा हूँ और स्मृति रखी कि मैंने ऐसे 84 शरीर लिए और छोड़े हैं, अब यह शरीर भी मुझे खुशी खुशी छोड़ना है। फिर धारणा का पॉइंट लिया कि शीरखंड होकर रहना है, बहुत मीठा होकर रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। और सेवा का पॉइंट जो लिया, मीठा बन बाप का शो करना है, अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा सेवा करनी है। और चेकिंग का जो पॉइंट लिया, अपनी कचहरी करनी है कि आज कोई मैंने भूल तो नहीं की, किसी की चुगली तो नहीं की, किसी का हंसी मजाक तो नहीं उड़ाया, रीस तो नहीं करी। ये इस प्रकार अपनी चेकिंग करनी है। और योग का जो पॉइंट है वो लिया, आत्मा भाई भाई का अभ्यास और अशरीरी बनने का अभ्यास। ओम शांति।
ओम शांति। मैंने सम्मान लिया, मैं बाबा का वफादार, सर्विसेबल, आज्ञाकारी मीठा बच्चा हूँ। योग अभ्यास के लिए कि बाप को याद करते करते पावन बन कर्मातीत हो शांति धाम चला जाऊंगा। बाप आए हैं पावन बनाने, तो मुझे खुशी से बाप को याद करते रहना है ताकि मेरे कर्म विनाश विकर्म विनाश हो जाए। धारणा के लिए मेरा पॉइंट था किसी को भी दुख नहीं देना है, आपस में बहुत मीठा खीरखंड होकर रहना है, बाबा का शुक्रिया मानना है। सेवा का पॉइंट था कि पावरफुल स्थिति में रह चलते फिरते मुझे मनसा सेवा करनी है। चिंतन था शांति धाम और सुखधाम जाने का सहारा मिला है, बाप को सदा याद करते रहना है। स्मृति में रखा हमको बाबा का फरमान है कि बहुत मीठा होकर रहना है। चेकिंग के लिए पॉइंट था मुझे आत्म अभिमानी बनना है, पवित्र बनना है, कभी भी चुगली नहीं लगानी है, रीस नहीं करनी है। ओम शांति। ओम शांति। तो मान लिया मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। योगाभ्यास शरीरीपन का अभ्यास किया, कर्मातीत बनने का, और धारणा ली कि बहुत मीठे होकर रहना है। सेवा में लिया कि जितना मीठा होकर बाप का शो करेंगे और सबकी प्यार से सेवा करनी है। चिंतन लिया कि याद से विकर्म विनाश होंगे, जब खुद याद करेंगे तभी दूसरों को जाएगा क्यों लगेगा। स्मृति है कि हम ऊंच कुल के हैं और हम फिर से बाबा से अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। चेकिंग करें कि अपना रजिस्टर चेक करना है कि हम किसी को दुख तो नहीं देते। ओम शांति। ओम शांति। आज मैंने सम्मान लिया कि मैं बाबा का वफादार, सर्विसेबल और बहुत मीठा बच्चा हूँ। और योग अभ्यास में मैंने लिया कि जब अपने को आत्मा निश्चय करेंगे तो आत्मा ही दिखाई देगी। तो आज मैंने इसकी प्रैक्टिस करी कि सबको मस्तक में आत्मा देखना है, शरीर नहीं देखना। और फिर विकार की भी कोई बात उठ नहीं सकती। फिर धारणा में लिया मैंने कि कभी भी चुगली नहीं लगानी है, ईर्ष्या नहीं करनी है और ना ही रीस करनी है, किसी को दुख नहीं देना है। सेवा की सबसे बड़ी से बड़ी सेवा जो है मनसा सेवा है। वाणी की सेवा तो सहज बाबा ने कहा, लेकिन मनसा सेवा में पावर वो चाहिए। फिर चिंतन कहा कि सवेरे सवेरे उठ प्यार से बाबा को याद किया, अपने आप से बातें की और सागर मंथन किया, बाबा का शुक्राना किया बार बार। और श्रेष्ठ वृत्ति मैंने रखी आज की लौकिक कार्य करते अलौकिकता का अनुभव किया तो सारा कार्य स्वतः ही सफल हो गया। मुरली से चेकिंग, मुझे मुख से कोई भी उल्टा अक्षर नहीं निकालना है। बाबा का फरमान है कि बच्चे बहुत मीठा होकर रहना है। ओम शांति। ओम शांति। मैं तो नहीं कर पाई, विजय भाई के पॉइंट्स बोल रही हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। सोमान उन्होंने लिया मैं शांति धाम सुख धाम वासी हूँ। योगाभ्यास मनमना भव मध्य भव का अभ्यास। धारणा आपस में सदा शीरखंड होके रहना है, भूल हो जाए तो आई एम सॉरी। सेवा डबल लाइट बन शुभ भावना और शुभकामनाएं दी। चिंतन लौकिक कार्य करते अलौकिकता का अनुभव कैसे करें। स्मृति बार बार लक्ष्य को याद रखना है। चेकिंग लक्ष्य को चेक करते रहना है। ओम शांति। ओम शांति। आज का सुमान जो लिया है, मैं दुख करता सुख करता आत्मा हूँ। और योग जो है उसका था कि अंतर्मुखी होके ना बाबा के साथ, बाबा की याद, उसको दिल से खुशी खुशी जैसे कहते ना कि वाह मेरा बाबा, वाह मेरा बाबा, क्या कमाल किया तूने, इस तरह का योग लगा। धारणा में था कि आपस में प्यार से रहना है, चाहे कैसी भी आत्मा विपरीत संस्कार की भी अगर आ गई है ना, तो भी बाबा ने कहा खीर खंड होके रहना है, क्योंकि सब बाबा के ही बच्चे हैं। और अगर कुछ गलत मुंह से निकलता भी है तो क्षमा जरूर मांगनी है और आगे से उसको नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना। सेवा में था कि बाबा से जैसे सुबह ही अभ्यास किया और पावर लेके बैठे और स्थिति को पहले स्ट्रॉन्ग करके आत्मिक स्थिति को, फिर मनसा सेवा करें।
और चिंतन में ये था कि कहीं भी किसी को मेरे द्वारा दुख नहीं होना चाहिए, सब क्योंकि बाबा के बच्चे मेरे भाई हैं, तो मैं किसी से क्या रीस करूं, क्या ईर्ष्या करना, किसी की क्या निंदा, मेरे अपने भाई हैं। और ये याद करके बाबा की याद में रही, और ये भी याद रखा कि हम सब बाबा के मीठे बच्चे हैं। स्मृति में ये था कि कोई हमें उस पार नहीं ले जा सकता नई दुनिया में सिवाय बाबा की याद के, इसलिए ये स्मृति रही कि बाबा को ना विसरूं। चेकिंग में ये था कि अपने रजिस्टर की चेकिंग कर, खुद की चेकिंग करी कि हमसे कोई गलती तो नहीं हुई है। ओम शांति। आज ओम शांति। आज इस शरीर की भी थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है, शरीर साथ कम दे पा रहा है, मगर फिर भी बाबा ने बिठा दिया, कर रहे हैं, करेंगे क्लास अभी। हाँ जी, आप बोलिए मितू मैम। हाँ जी। गेट वेल सून रजनी दीदी, जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। ओम शांति। आज का मैंने स्वमान लिखा है, शक्ति दल शिव शक्ति हूँ और मैं नंबर 1 सेवाधारी हूँ। और योग अभ्यास का भाई भाई की दृष्टि, गोरे से सावरे बनने का अभ्यास। और धारणा की पॉइंट बहुत मीठा की खंड होकर रहना है। और सेवा का मनसा सेवा श्रेष्ठ स्थिति द्वारा करनी है। और चेकिंग, इस शरीर द्वारा कोई भूल तो नहीं हुई, ये चेक करना। और चिंतन, शांति धाम सुख धाम जाने का सहारा मिला है। बाबा हमें पुचकार तब देते हैं जब हम वफादार, सर्विसेबल, बहुत मीठे बने और किसी को दुख देने वाले बोल ना बोले। आज की स्मृति रही, बाबा का डायरेक्शन है, सवेरे सवेरे उठ मुझे याद करो, विनाश से पहले कर्मातीत अवस्था को पाना है। फरमान है बाबा का, बहुत मीठा होकर रहना है। ओम शांति। थैंक यू। ओम श्री। बहुत अच्छा। हमने समन रखा नंबर 1 सेवाधारी आत्मा हूँ। और यह जो योग के लिए हमने अभ्यास रखा कि अशरीरी भव, साथ में अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो, जो बाबा ने बोला था। और धारणा में रखा था कि वफादार, सर्विसेबल, मीठा बनना है। और जो सेवा में था कि श्रेष्ठ स्थिति द्वारा सेवा करनी है। फिर हमने स्मृति रखने की थी कि सुख धाम आया कि आया, बार बार अभ्यास करना, देख सुन स्मृति में लाना है। आवाज और आवाज कट अच्छा, रही आवाज है, आ रही है? कट रही है अच्छा, आपकी यहाँ पे आवाज। नहीं, ठीक कनेक्टिविटी आ का। रही है, ठीक आ नहीं रही नहीं, है। ठीक है, ठीक है। अच्छा। अब बाकी इसमें जो था कि चिंतन के लिए कि याद से खुशी कैसे, ये समझने की बातें हैं, तो बाबा ने बोला था, तो उसको देखा मैंने, याद से खुशी कैसे आती है। और जो लास्ट में चेकिंग का था, चेकिंग में वो कचेरी करेंगे रात को सोने समय, यही रखा है। ओम शांति। थैंक यू। विनीता मैम रह गई है, बस वो बोल दें। चलो रजनी मैम, विनीता बहन सबके शायद, पॉइंट्स हो गए। हाँ विनीता बहन शायद नहीं बोल पा रही है किसी कारण से। आप कंटिन्यू करो। ठीक है जी, ठीक है। आज बाबा स्पेशली मधुबन वालों से मिलने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारा है ऑफिस, हमारा मेन घर तो रजनी मैम, नेट प्रॉब्लम है शायद आपके यहाँ, कुछ कनेक्टिविटी। भूमि। बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर नाम दिए। कुछ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, बीच बीच में ब्रेक हो रही है। अच्छा ठीक है, मैं उधर जाती, एक सेकेंड। तो एक सेकेंड, जियान आप उधर चले जाओ प्लीज बेटे, आप उधर चले जाओ। अभी आ रहा है आवाज? हाँ जी, आ रही है। ठीक है, अच्छा जी। तो
मधुबन निवासी यानी हम सब, और वहाँ की भूमि का, वहाँ के जो रहने के लिए जो मधुबन निवासी हैं, स्वर्ग के साथ महिमा क्या क्या होती है वहाँ, ये सारी आज बाबा ने इसमें बताया हमें कि मधुबन की, और क्या क्या वो करते हैं, उनके क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए बाबा ने आज सारा इस मुरली में कहा। तो आज हम मधुबन निवासी बैठकर आज बाबा के ये महावाक्य सुनेंगे। अभी डिस्टरबेंस तो नहीं आ रही ना किसी को? नहीं, ठीक आ रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आज की जो है 10/12 की 1978 की मुरली है। बाबा का इस मुरली का शीर्षक है, बाबा बताना चाहते हैं कि विस्तार को नहीं देखना है, सार अर्थात बिंदु को देखो। तो बाबा ने कहा कि मधुबन निवासी त्यागी तपस्वी बच्चों प्रति बाप दादा बोले। बाबा ने संबोधन देखो कितना दिया। सबसे पहले बोला मधुबन निवासी जो है वो त्यागी हैं, त्यागी किया ना उन्होंने पूरा, और तपस्वी हैं क्योंकि वो तपोभूमि है, यहाँ पे आए ही तपस्या करने हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए बाबा ने कहा कि मधुबन निवासी अर्थात मधुरता के सागर में सदा लहराने वाले। मधुबन माँ मीठा ही है, मीठा माने सागर है वहां का, वो उस पे डूबे हुए बच्चे। और बाबा ने कहा कि बाप दादा की विशेष कर्म भूमि है, चरित्र भूमि है, मधुर मिलन भूमि या महान पुण्य भूमि है। क्योंकि ये हम सब देखते ही हैं, जब भी हम मधुबन जाते हैं तो सबका अनुभव है, ये जो जो बाबा ने अलंकार दिए हैं ये सच में वही अलंकार हैं जो कि हम वहां जाके फील करते हैं। ऐसी भूमि के सदा निवासी कितनी महान आत्माएं हैं। तो यानी कि बाबा ने कितनी कितनी विशेषताएं बताई और वो हम हैं, और हमें कितना आनंदित होना चाहिए, कितना अपने ऊपर हमें वो होना चाहिए कि हम कैसी आत्माएं हैं। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि निराकार बाप को भी इस साकार भूमि से विशेष स्नेह है। ऐसी भूमि के निवासी स्वयं को भी सदा ऐसे अनुभव करते हैं। बाबा कहते हैं कि ये ऐसा, जैसे बाबा जिन नजरों से हमें देखता है, क्या हम भी वैसा ही करते हैं, फील करते हैं कि नहीं करते? तो मधुबन अर्थात मधुर भूमि, वृत्ति की भी मधुरता। मधुबन शब्द ही मधुबन है, मधु माने मीठा, तो मीठा यानी कि वहां पहुंचते ही मीठा, सबको मीठा मीठा मिलता है क्योंकि वहां का वातावरण ऐसा है। तो बाबा ने कहा वृत्ति भी मधुर, वाणी की भी मधुरता, और हर कर्म में भी सदा मधुरता। जैसी भूमि वैसी ही भूमि में रहने वाली महान आत्माएं। मधुबन से जो आत्माएं अनुभव करके जाती हैं वह भी क्या कहती हैं? मधुबन है स्वर्ग युगी, स्वर्ग अर्थात स्वर्ग भूमि में रहने वाले, अब भी स्वर्ग और भविष्य में भी स्वर्ग। तो डबल स्वर्ग के अधिकारी कितनी विशेष हुए, क्या हमारी किस्मत। तभी तो बाबा वाह वाह के गीत गाते रहते हैं। बाबा कहते हैं अपने वहां के गीतों को नहीं भूलना ना हमें। स्वर्ग ही स्वर्ग है। बाप दादा आज खास मधुबन निवासियों से मिलने आए हैं। बाबा पूछते हैं स्वर्ग की विशेषता और स्वर्ग का विशेष गायन क्या है? स्वर्ग का विशेष गायन है सदा संपन्न, अर्थात अप्राप्त नहीं कोई वस्तु स्वर्ग के खजाने में, चाहे संगम युगी स्वर्ग या भविष्य का स्वर्ग, दोनों की ये एक ही विशेषता गाई है। संगम पे क्या है, हमें जरूरत ही नहीं है, हमें हमारे पास हमारा परमपिता परमात्मा भरपूर किया हुआ है हमें।
तो हमें कोई इच्छा ही नहीं रहती है, जो चाहिए बाबा बिना मांगे दे देता है। और भविष्य में तो हमारी कमाई इतनी है कि ऑटोमेटिकली हम कमा के खा ही तो रहे हैं, वही हमारी कमाई वहां पे मिलती है, भरपूर होते हैं। तो ये दोनों जगह में स्वर्ग जो बाबा ने आज कहे कि ये जो है यहाँ पे किसी चीज की कमी नहीं है, यह एक ही विशेषता गाई हुई है, दोनों की सेम ही विशेषता है। तो मधुबन निवासी अर्थात संगम युगी स्वर्ग निवासी ऐसी संपन्न स्थिति का अनुभव करते हैं, क्योंकि संगम को तो डायमंड कहा गया ना, क्योंकि इस वक्त हम बाप की गोदी में है, बाप की बाहों में बैठे हुए हैं। इससे बड़ा सुख तो कहीं संगम स्वर्ग का कहीं मिल सकता है क्या? हमारे पास ये प्लस है संगम युग में, वस्तुएं तो है ही हैं, क्योंकि हमारा बाप हमें साथ देता है, कभी भी कोई जरूरत हुई आवाज हाजिर हजूर हो जाता है, कोई चिंता नहीं है कि बैठा है ना। तो बाबा ने कहा कि ऐसी संपन्न स्थिति का अनुभव करते हैं जिसमें महसूस हो कि हम सदा तृप्त आत्माएं हैं, जैसे इच्छा मात्रम अविद्या के संस्कार भविष्य स्वर्ग में नेचुरल होंगे, वैसे मधुबन निवासियों का ये नेचुरल संस्कार है। स्वर्ग अर्थात इन सब बातों से नेचुरल संस्कार स्वरूप हो। कोई भी पूछते हैं आप कहाँ के रहवासी हो, बड़ी फलक से खुशी से कहते हो ना कि हम मधुबन निवासी हैं। मधुबन वासी को जैसे छाप लगी हुई है, साथ साथ जैसा स्थान वैसे स्थिति की छाप भी होगी ना, होगी ही। फिर बाबा ने कहा कि जैसे कोल्ड स्टोर में जाएं तो जैसा स्थान वैसी स्थिति ऑटोमेटिकली होगी ना। कोल्ड स्टोर में जाएंगे तो जैसा स्थान वैसी स्थिति ऑटोमेटिकली होगी ना। तो मधुबन की जो महिमा है, ऐसे संस्कार बने हैं, क्योंकि साकार रूप में लक्ष्य स्वरूप सबके आगे मधुबन है। कापी सब मधुबन को करते हैं। किसी को भी स्थिति में हलचल होती है तो अचल घर मधुबन याद होता है कि मधुबन अचल घर में आने से अचल हो जाएंगे। क्योंकि हम भी जब जाते हैं साल में एक बार या दो बार जब मौका मिलता है तो वहां से भरपूर होके आते हैं ना। हम भी सारी शक्तियां वहीं से इकट्ठी करी होती हैं और वहां से आके भरपूर होके फिर हम यहाँ पे अपने घरों में जो सेवा स्थान है वहां पे आकर फिर इन शक्तियों को के सहारे हर एक काम को बड़ी सहज रूप से कर लेते हैं। ऐसी भावना से, शुभ कामना से इस पुण्य भूमि पर सभी आते हैं। जब अनेक आत्माओं की हलचल का साधन मिलने का स्थान अचल घर मधुबन है, तो मधुबन में रहने वाले भी सदा अचल होंगे ना। ऐसी स्टेज अनेक आत्माओं के लिए मार्गदर्शन करने वाली होगी, क्योंकि उन्हीं को देख के ही सारे जो भी जाता है मधुबन में तो देखते हैं कि रात दिन इतने इतने बच्चे बाबा के आते हैं, मगर मधुबन में क्या व्यवस्था है, किस सुचारू ढंग से वहां पे हर कार्य हो रहा होता है। तो उनको देख के ही तो बाकियों के भी होता है, अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो वहां से हमें मार्गदर्शन ही तो मिलता है। वो एग्जाम्पल है हमारे आगे, जीते जागते चलते फिरते उनको हम जब देखते हैं तो हमें भी वैसा ही बनना है, उनके आगे नतमस्तक भी हो जाते हैं हम। मधुबन है लाइट हाउस, सर्व सेवा केंद्रों को सहयोग देने वाले मधुबन निवासी हैं। सदा संकल्प वाणी अथवा कर्म से एक दो के सहयोगी हैं। तो साथियों के भी
सहयोगी होंगे ना। सर्व बच्चों को 1 वर्ष मिला है रिजल्ट निकालने के लिए, तो 1 वर्ष में अब क्या परिवर्तन लाया है, जिसको दूसरे सुनने वाले स्वयं भी परिवर्तन हो जाए। जो कई बार देखा होगा, कोई कोई आत्माएं जब अपना सच्ची दिल से, उमंग से, बाप के स्नेह से अनुभव सुनाती हैं, तो अनुभव सुनते सुनते भी अनेक आत्माएं परिवर्तित हो जाती हैं। एक का परिवर्तन अनेक आत्माओं के परिवर्तन का साधन बन जाता है। तो ऐसा परिवर्तन हुआ है जो अनेकों को एक एग्जाम्पल रूप में हो। 1 वर्ष में ऐसे कोई वंडरफुल अनुभव हुआ है? किसने हाई जंप दिया, किसने लिफ्ट की गिफ्ट ली। जैसे आजकल टीवी में चारों ओर एक स्थान का चित्र स्पष्ट दिखाई देता है, तो मधुबन भी टीवी स्टेशन है ना। चारों ओर टीवी के सेट लगे हुए हैं और टीवी स्टेशन पर जो एक्ट चलता है वह ऑटोमेटिकली सब तरफ दिखाई देती है। तो मधुबन वालों का हर संकल्प भी चारों ओर दिखाई देता अर्थात फैलता है, क्योंकि टीवी सेट चारों ओर लगे हुए हैं। जैसे आजकल साइंस के साधनों द्वारा संकल्प की गति या मनसा स्थिति को चेक कर सकते हैं, वैसे मधुबन निवासियों के संकल्पों की गति का मानसिक स्थिति चारों ओर फैलती है। इसलिए हर संकल्प पर भी अटेंशन दो, इसमें अलबेलापन नहीं हो। तो संकल्पों के लिए भी बाबा ने कहा है कि एक एक संकल्प कैसा हमारा हो, कैसे हमारा सोच है, वही हमारी जो है वो सेवा भी करता है चारों तरफ से। मनसा सेवा तो है ही संकल्पों की है, तो इसलिए एक एक संकल्प का हमें ध्यान देना है कि कैसा हो। मधुबन निवासी मधुबन में बैठे हुए भी किसी प्रकार के विशेष संकल्प द्वारा वाइब्रेशन फैलाने चाहिए, चाहे तो इस एक स्थान पर बैठे हुए भी चारों ओर फैला सकते हैं। जैसे स्थूल चीज की खुशबू चारों ओर ऑटोमेटिकली फैल जाती है, वैसे ही वाइब्रेशन संकल्प के द्वारा चारों ओर स्वतः फैल जाए। मधुबन निवासियों की यह विशेष सेवा है। जैसे मधुबन में विशेष भट्टी करते हो तो वाइब्रेशन चारों ओर पहुंचते हैं ना। चाहे पत्रों द्वारा समाचार ना भी आए, लेकिन सूक्ष्म वाइब्रेशन मधुबन के बहुत सहज चारों ओर फैल सकते हैं। क्योंकि हम लोग भी देखते हैं ना, यूट्यूब खोलिए है, वहां पे क्या भट्टी चल रही है, वहां पे क्या क्लासेस हो रही हैं, ये सब हमें मिलती रहती है ना उधर से। तो ये बाबा ने कहा कि कारोबार है कर्म द्वारा कर्मणा सेवा, लेकिन इसके साथ साथ मनसा सेवा को भी की भी जिम्मेवारी है। बाप दादा तो वर्ष की रिजल्ट देखने आए हैं ना। जो सदा पास रहते हैं वे पास विद ऑनर कहाँ तक बने हैं। जो महान आत्माओं के साथ रहते हैं, क्योंकि वहां तो सभी हमारी दादियां भाई सब वहीं रहते हैं ना, तो बाबा चाहते हैं कि उनका तुम पे कितना असर है मधुबन वालों से, कि उनके जैसे कितना बने हो। साकार में भी समीप है और स्थान में भी महान है। ऐसी आत्माओं की प्रारब्ध क्या बनती है, प्रालब्ध क्या बनती है। ओम शांति। आज की मुरली यहाँ तक है। भी बाबा से 1 मिनट शो करके फिर अपने अपने क्वेश्चन आंसर दें। ओम शांति। ओम शांति।
पहले ना मैं अपना जवाब दे देता हूँ, रिप्लाई, क्योंकि जी फिर रास्ते में होऊंगा, दे नहीं पाऊंगा फिर, ठीक है जी। है ना। तो जो 5-6 संकल्प के लिए बोले थे आपने, जी तो मैं आपके सामने रखता हूँ जो मुरली से। पहले तो है कि वृत्ति में, वाणी में, कर्म में, तीनों में मधुरता, क्योंकि हम महान आत्माएं हैं। बाबा ने बोला है कि हम भी मधुबनवासी है। और दूसरा, बाबा ने इसमें बताया हम सब तृप्त आत्माएं हैं, क्योंकि स्वर्ग में रहते हैं। मधुबन यहाँ का संगम युग का स्वर्ग है, तो यहाँ पे दूसरा है। और तीसरा, बाबा ने जो बताया कि सदा मैं अचल हूँ, मधुबन निवासी होने के कारण, क्योंकि मधुबन है अचल घर है। और चौथा में, मधुबन है मधुबनवासी होने के कारण सर्व के सहयोगी हूँ, मधुबन निवासी, क्योंकि मधुबन लाइट हाउस है, सबको लाइट देता है। और पांचवा है कि मेरा परिवर्तन से अनेक आत्माओं के परिवर्तन का साधन बन जाता है, इसलिए मैं अपना परिवर्तन करूंगा और उसको सुन के अनेक आत्माएं परिवर्तन हो जाएंगे। और लास्ट में छठा था कि मेरा संकल्प सारे विश्व में फैलता है, इसलिए मेरे को ध्यान से बड़ा सोच समझ कर संकल्प भी करना है। कर्म तो करना ही है, संकल्प भी करना है, बोल भी बोलना है। तो इसलिए मधुबन, क्योंकि मधुबन टीवी स्टेशन है, इसलिए ये 5-6 बातें इस मुरली से, अच्छे अच्छे संकल्प हमने इकट्ठा किया था, आप सबके सामने रखा। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, बहुत सुंदर संकल्प आपके हमेशा पूर्ण रहे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है अभी सुरेश बहन, रितु बहन और सुमन बहन से है। ओम शांति। सुरेश बहन नहीं है शायद मेरे ख्याल। कोई सुमन बात बहन, नहीं, चलो मैं आप सुनाती बोलो। हूँ। हाँ जी, बहुत अच्छी मुरली सुनाई आपने, और मधुबन की बहुत महानता बताई बाबा ने, कि मधुबन निवासी मतलब कि मधुरता के सागर पे सदा लहराने वाले है ही सागर, वो मधुरता का सागर में तो वहां लहराएंगे ना। तो बाप दादा की विशेष कर्म भूमि भी है वो, चरित्र भूमि भी है, और मधुर मिलन भी हम बाबा से वहीं मिलाते हैं, और पुण्य भूमि भी है, महान पुण्य भूमि भी है। तो ऐसी भूमि के सदा जो निवासी हैं वो कितने महान आत्मा है। देखो आप, कितनी महान आत्मा है, कितना सुनकर भी अच्छा लगता है। तो निराकार बाप को भी इस साकार भूमि से विशेष स्नेह है। क्यों स्नेह है? क्योंकि ऐसी भूमि के निवासी स्वयं को भी सदा ऐसे अनुभव करते हैं। बाबा हमने हमसे पूछ रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं कि मधुमय अर्थात मधुर भूमि, मतलब वृत्ति में भी मधुरता, उनकी सोच में भी मधुरता है कि क्या विचार कर रहे हैं, वाणी भी उनकी मधुर, और हर कर्म में सदा मधुरता। ऐसी भूमि, वैसी भूमि में रहने वाले महान आत्मा। और मधुबन से जो आत्माएं अनुभव करके जाती हैं, वे क्या कहती हैं कि मधुबन संगम योगी स्वर्ग अर्थात स्वर्ग भूमि में रहने वाले, और भविष्य में भी स्वर्ग, क्योंकि संगम युग हमारा मधुबन जो है वो हमारा स्वर्ग है ना, और भविष्य में हम स्वर्ग में जाएंगे, तो डबल स्वर्ग के अधिकारी हो गए हम। तो कितनी विशेष हुए। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप दादा आज खास मधुबन निवासियों से मिले, इसलिए बाबा खास मधुबन निवासियों से मिलने आए हैं। और स्वर्ग जैसे बताया, और पुण्य भूमि है वो तो है ही, और वहां जाकर कितना दिल भी लगता है, लगता नहीं कि जैसे कोई स्वर्ग में के फरिश्ते चल रहे हैं सारे, ऐसी फीलिंग वहां आती है। तो ओम शांति। थैंक यू रितु बहन। सुमन बहन है तो सही मैं ख्याल। ओम शांति। हाँ, मधुवन अर्थात मधुर भूमि, मधुरता के सागर में सदा लहराने वाली महान आत्माएं, वृत्ति में भी मधुरता, वाणी में भी मधुरता, और हर कर्म में भी मधुरता। और मधुबन है संगम युगी स्वर्ग, अब भी स्वर्ग और भविष्य में भी स्वर्ग, तो डबल स्वर्ग के अधिकारी। और मधुबन निवासियों का गायन है सदा संपन्न, अर्थात अप्राप्त नहीं कोई वस्तु स्वर्ग के खजाने में, सदा तृप्त, जैसे इच्छा मात्रम अविद्या के नेचुरल संस्कार स्वरूप, और जैसा स्थान वैसी ही स्थिति। स्थिति में जरा भी हलचल होती है तो अचल घर मधुबन ही याद आता है। और मधुबन है लाइट हाउस, सर्व को सहयोग देने वाले मधुबन निवासी हैं। हम भी जो है वो सब मधुबन निवासी ही हैं। और सदा संकल्प, वाणी अथवा कर्म में एक दो के सहयोगी। मधुबन है परिवर्तन भूमि, एक का परिवर्तन जो है वो अनेक आत्माओं के परिवर्तन का जो है वो साधन बन जाता है।
और मधुबन है टीवी स्टेशन। तो जो है मधुबन निवासियों का संकल्प ही सबसे पहले जो है वो सब जगह पहुंचता है। ओम शांति। थैंक यू सुमन बहन, क्योंकि ये भूमि में ही, इसी मधुबन में ही तो बाबा ने पूरे जितने भी कर्म अपने, जो कहते हैं ना कर्मातीत अवस्था, फिर इसके बाद जो जो उनके चेंज हुए, जो जो उन्होंने धारणाएं की, यज्ञ में जितना कुछ भी किया इसी भूमि से ही शुरू हुआ। इसी भूमि में तपा, इसी भूमि में कर्म हुए, इसी भूमि में ही जो भी उन्होंने कार्य किए थे। तो ये इतनी पुण्य भूमि है कि इस पुण्य भूमि की वजह से ही इतनी आत्माओं का भी उद्धार हुआ है, आज तक उद्धार हो रहा है। आज भी हम अभी जाते हैं तो वहां से ये सब प्राप्तियां, मतलब इतनी अविनाशी चीजें यहाँ पे हैं कि जो भी जाता है वो वहां से भरपूर ही होके आता है। इसलिए मधुबन की इतनी महिमा, इतनी प्राप्तियां बाबा भी अपने मुख से कर रहे हैं। थैंक यू आपका। दूसरा कुछ कोई बोल रहे हैं? दूसरा क्वेश्चन है, स्वर्ग की विशेषता अथवा स्वर्ग का विशेष गायन बाबा ने जो किया है। अनीता बहन और प्रीति बहन। ओम शांति। ओम शांति। मेरा भी यही था ना क्वेश्चन। हाँ जी, आपका भी। हाँ सॉरी, हाँ जी, बलविंदर बहन स्वर का भी की यही है। विशेषता और विशेष गायन क्या है। बाबा ने कहा कि स्वर का विशेष गायन यही है कि स्वर का मतलब ही क्या है, सदा संपन्न, कि जहाँ कोई भी वस्तु हमारे खजाने में अप्राप्त नहीं है। जैसे अभी संगम युग पे भी, जैसे संगम युग पे भी हम ब्राह्मण है ना, तो हम अभी भी हम यही कहते हैं ना कि अप्राप्त वस्तु नहीं कोई ब्राह्मणों के खजाने में, और स्वर्ग तो है ही सदा संपन्न, है ना। बाबा ने कहा चाहे संगम युग हो चाहे भविष्य का स्वर्ग, दोनों की विशेषता गाई हुई है। संगम पे भी हम भरपूर हैं और सत्य और स्वर्ग में तो हम होंगे भरपूर। तो बाबा ने बोला कि जो मधुबन निवासी और अर्थात जो संगम योगी, हम जो स्वर्ग निवासी हैं, तो हम जो है वो सदा ही संपन्नता का अनुभव करते हैं। हम सदा तृप्त आत्माएं हैं। जैसे अभी भी बाबा कहते हैं ना, इच्छा मात्र में विद्या, क्योंकि बाबा ही मिल गया तो सब कुछ मिल गया हमें। तो बाबा ने कहा ये हमारे जो संस्कार है ना अभी हम बना रहे हैं, तो मधुबन जब हम जाएंगे सतयुग में, यानी कि तो उसमें हमारे ये संस्कार नेचुरल रूप से काम करेंगे, है ना। ये महिमा है सतयुग के स्वर्ग की। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छे से बताया बाबा ने। यहाँ संगम योगी मधुबन को स्वर्ग भविष्य से कंपैरिजन किया है कि, और मधुबन निवासियों की महिमा करी है कि आप अभी भी स्वर्ग में हो, संगम युग पर भी, और भविष्य में भी स्वर्ग में रहोगे, तो डबल स्वर्ग के अधिकारी होगे। तो कितनी खुशी की बात है। हम भी तो मधुबन निवासी हैं। मुझे याद है 15 नवंबर 2008 में जब मैं पहली बार मधुबन गई थी, तो सचमुच ऐसे लग रहा था कि सुबह जब उठ के गोली क्लास सुनने के लिए जा रहे थे, ऐसा लगा पता नहीं कौन से फरिश्तों की दुनिया में आ गए हैं। कहाँ, स्वर्ग तो इसी धरती पर ही है। मैं तो जीते जी स्वर्ग में आ गई। तो ये बिल्कुल फैक्ट है कि वो अभी जीता जागता स्वर्ग है जहां हम पहुंचते हैं। ये हमारा सौभाग्य है। और स्वर्ग का कंपैरिजन तो वही है ना कि जो संपूर्ण हो, संपन्न हो, कोई भी कमी ना हो, संपन्नता जहां भरपूर है। तो वहां मधुबन में भी सब भरपूर है, कोई कमी नहीं। आप देख ही रहे हो, हर रोज नित्य नए, उसमें खाना बनाने के लिए क्या, दूसरे क्या, नए नए सब साधन आ जाते हैं। तो ये वही है कि स्वर्ग हमें बाबा, स्वर्ग के जो नजारे हैं ना अभी इसी धरती पर ही दिखा रहा है। बाबा ना कितनी टेम्पटेशन देता है। देखो तुम्हें मैं कितनी ऊंची दुनिया में ले जा रहा हूँ, और यहाँ भी बाबा हमें, हमारी बुद्धि इधर उधर ना भटके ना, तो वो सब उसके नजारे यहाँ पे दिखा रहा है। तो हमें स्वर्ग का यहीं पर भी अनुभव हो रहा है, और भविष्य में तो होना ही है। ओम शांति। थैंक यू आप दोनों का। और प्रीति बहन तो अभी थे, अभी नहीं है, तो चलो बाद में देख लेंगे। प्रीति बहन का मैसेज है, वो बोल नहीं पाएंगी आज। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अनीता बहन ने मुझे भी याद दिला दिया कि जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी ना, तो मतलब मेरे तो आंसू ही नहीं रुकते थे। मैं
जब गई तो इतना मतलब था, पहली बार में तो मैं मतलब बिल्कुल ऐसा था कि वाकई में मैं स्वर्ग में, दुनिया में घूम रही हूँ। और बड़ा छोटे से ग्रुप में गई थी, इतनी अटेंशन मुझे मिली थी दीदी से, रीना दीदी थी मेरे साथ, बता नहीं सकती हूँ मैं। ऐसा ही था कि उन दिनों था भी जनवरी 18 का, जनवरी थी। और हालांकि मुझे इतना कुछ समझ भी नहीं थी, पहली बार गई थी, ज्यादा देर भी नहीं हुआ था मुझे आए हुए। बट वो क्षण आज तक, बाबा ने कहा ना कि बचपन के दिन भूलते नहीं, और वाकई वो एक एक चीज आज भी, मधुबन की तो खैर जितनी बार गए हैं उतनी बार की यादें हमेशा बरकरार रही हैं, कोई ना कोई एडिशन और से और होने लग जाते हैं। तो मधुबन तो है वाकई में बहुत ही मीठा है, मीठे बाबा का मीठा ही मधुबन है। थैंक यू बाबा। सेम नेक्स्ट जब बाबा क्वेश्चन। बाबा मिलन खत्म हुआ है, जब पहली बार मैं गई, उसके बाद हम्म जो वो गीत बजता है, बाबा आपने हम्म कमाल कर दिया, हमारा हम्म जीवन खुशहाल कर दिया, उसके बाद हम्म मुझे नहीं समझ आ रही कि मेरे क्यों मैं इतने आंसू आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, मतलब रुक ही नहीं पा रहे आंसू, समझ नहीं आ रहा कि बिल्कुल क्या हुआ बिल्कुल। है। तो मतलब वो जो जिसको बाबा कहता है ना कि अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति जिसको कहा जाता है, वही बात है। हम्म क्योंकि हम्म इतना वो इजी नहीं है कि जो भगवान हमें मिला है, तो ये वो खुशी जी। हमें मिली है, तो उसके आनंद हम्म में रहना चाहिए बस। बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अर्चना बहन और मीतू बहन से है, मधुबन वासी को कैसी छाप लगी हुई है? मधुबन निवासी जैसे अभी भी आए थे सतीश भाई, तो वो जैसे छाप हमेशा लगी रहती है, मधुबन की खुशबू उनके साथ आई जाती है जैसे ही वो आते हैं हमारे पास। तो मतलब जैसे स्थिति की छाप है ना, वो इतना ऊंचा स्थान है तो स्थिति भी वैसी ही ऊंची होती है, सब उसी दृष्टि से देखते हैं। तो बाबा ने कहा जैसे एग्जाम्पल दिया है कि कोल्ड स्टोर में कहीं जाएंगे तो हमारा मतलब उस स्थान का प्रभाव तो पड़ेगा ना, ऑटोमेटिक होता है वो। तो मधुबन की महिमा वैसे संस्कार आपके बने हैं या नहीं बने हैं, बाबा ये फिर प्रश्न भी करते हैं। क्योंकि जितने भी ब्राह्मण बच्चे हैं सबके आगे लक्ष्य स्वरूप में मधुबन है, तो सभी मधुबन की कॉपी करते हैं। तो जैसे अपने सेवा स्थान पे या घरों में रहते हुए हलचल में आते हैं तो यही मधुबन जाएंगे ना, तो वहां तपस्या करेंगे। तो वो अचल घर है, जैसे हलचल की स्थिति वाले वहां पहुंच के एकदम अचल अडोल एकरस अवस्था में स्थित हो जाते हैं, वायुमंडल में जाते ही हल्कापन आता है। तो इस भावना से, शुभ कामना से सभी उस पुण्य भूमि पे जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तो मधुबन का नाम अचल घर है, तो मधुबन निवासी भी तो सदा क्या होंगे, अचल होंगे ना। तो बाबा ये कहते हैं आप सभी सर्व आत्माओं के मार्गदर्शन करने वाले लाइट हाउस हो, और सर्व सेवा केंद्रों को सहयोग देने वाले भी मधुबन निवासी हैं। और बाबा ने कहा कि सदा संकल्प वाणी अथवा कर्म से एक दो के सहयोगी हैं तो साथियों के भी सहयोगी हैं। बाबा इतना मधुबन निवासियों की महिमा करता है, और हम जब चाहते हैं तो दिखता भी है कैसे सेवा में कितनी खुशी से, एक प्रस्थिति से दिन रात लगे रहते हैं वहां के भाई बहन। तो बहुत मतलब देख के लगता है कि अथक सेवाधारी हैं सच में। बाबा ने यही कहा, इतना है या आगे वाले बोलेंगे, मीतू बहन बोलेंगे। ओम शांति, थैंक यू। ओम शांति, थैंक यू। इसमें बाबा ने मधुबन निवासी होने का प्रत्यक्ष प्रमाण जो है, प्रूफ जो है कि वहाँ मधुबन में हम सबका प्रोफाइल, हमारी सबकी आइडेंटिटी बनी हुई है। वहाँ हम ऐसे ही नहीं जाते कि जा करके होके घूम के आ गए, वहाँ प्रॉपर हमारी आइडेंटिटी है, प्रोफाइल है, सबका रिकॉर्ड है। और इसलिए रहे हम कहीं भी, लेकिन अब हम मधुबन निवासी की छाप हमारे ऊपर लगी चुकी है, आइडेंटिटी के थ्रू, हमारे प्रोफाइल के थ्रू। तो जैसे सिटीजनशिप होती है ना, कोई विदेश जाते हैं वहां की सिटीजनशिप मिलती है, तो वहाँ कई साल बिताने पर उनकी जो वेशभूषा है ऑलमोस्ट सबकी एक जैसी हो जाती है। तो मधुबन की भी हमें सिटीजनशिप की छाप पक्की लग चुकी है, वहां के सिटीजन हम बन चुके हैं।
तो ये नशा चढ़ाने वाली बात है एक तरह से, मतलब वहाँ का हमारा ऑफिशियल रिकॉर्ड है। और जैसा स्थान होता है ना, तो वैसे स्थिति भी ऑटोमेटिकली बन जाती है। तो वैसे ही सबकी ड्रेसेस भी वैसी हो जाती हैं, सेम। और भाषा भी सबकी, सबके बोलने का एक्सेंट भी, क्योंकि जिस तरह की बातें बाबा हमें सिखाते हैं, ऐसी दुनिया में बातें लोगों को नई लगती है, उनके लिए नई चीज है। और हम सबकी भाषा एक जैसी है, तो ये भी फर्क पड़ जाता है सिटीजनशिप का। तो वेशभूषा भी सबकी एक जैसी हो जाती है, और वैसा ही एक्सेंट हो जाता है बोलने का। तो मधुबन को बाबा ने अचल घर भी कहा और लाइट हाउस भी कहा। तो वहां जाते ही स्थिति भी हमारी लाइट हो जाती है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू आप दोनों का, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अशोक भाई और रूमी बहन, उमा बहन के लिए है। ओम शांति। आज तो बाबा ने मधुबन की पूरी महिमा कह दी। परमात्मा की अवतरण भूमि है, कर्म भूमि है, चरित्र भूमि है, पुण्य भूमि है, मधुर मिलन की भूमि है, महान भूमि है, और संगम युग पे स्वर्ग भूमि है, अचल घर है, लाइट हाउस है। तो ऐसी जगह पर रहने वाली जितनी भी आत्माएं हैं वो सब सहयोगी आत्माएं हैं। एक जैसे टीवी स्टेशन होता है ना, तो वो तो एक ही जगह होता है, बाकी जगह जगह हर एक के घर में जो टीवी होते हैं उस पर जो उसका प्रसारण आता है। इसी तरह हमारे भी जितने सेंटर्स हैं या हमारे जितने घर हैं, ये सब टीवी हैं। लेकिन टीवी स्टेशन क्या है? मधुबन है। वहीं से जो भी कुछ रिले होता है, रिले मीन्स वहाँ के भाई बहन जितने भी हैं, वो उनकी जो देवी जो वाइब्रेशंस है जो उनके अंदर भरी हुई है, वो हम अपने घरों में बैठे हुए भी महसूस करते हैं। उनके जो संकल्प की वाइब्रेशंस है वो हमको महसूस होती है। तो जिसका जो है वो हमें उनकी एक एक एक्टिविटी, उनका खाना, बैठने का सलीका, उठने का, सोने का सलीका, चलने फिरने का जो सलीका है, हम सब उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि वो चरित्र भूमि है, कर्म भूमि है। तो हमारी हर कोशिश यही रहती है कि जो है ये हम उस चीज को फॉलो करें, क्योंकि कोई भी चीज सुनने से इतनी महसूस नहीं नहीं आती अपनी बुद्धि में। जब हम किसी को देखते हैं कि उसका रहन सहन कैसा है, बात करने का सलीका क्या है, तो हम उसको जल्दी फॉलो कर जाते हैं। छोटा बच्चा भी होता है, वो जब तक वो थोड़ा सा ग्रोन अप होता है तो अपने आसपास के देखता है अपने फ्रेंड सर्किल में या माँ बाप में, परिवार में, तो किस तरह बोलते हैं, कैसा व्यवहार है उन सबका, तो वो उस चीज को फॉलो कर लेता है। तो हम भी छोटे छोटे बच्चे जब बाबा के बच्चे बनते हैं तो हम भी छोटे ही बच्चे होते हैं, लेकिन जब वहां जाकर देखते हैं, जैसे भी बहन बता रही थी, वाकई में स्वर्ग लगता है। ये तो मेरा भी अपना अनुभव है कि हालांकि इतनी जल्दी से आंखों में जो है आंखें नम नहीं होती है, लेकिन जैसे ही हम भी वहां पर फर्स्ट टाइम पर उतरे थे उस धरनी पे, तो आंखें वाकई में मेरी भी नम हो गई थी कि वाकई में अगर सही जगह आया हूँ मैं अपनी बार बार इस बात को हर बार कहता हूँ कि मैं बहुत सही जगह पे हूँ। तब मुझे महसूस हुआ था कि वहां का सत्युग तो पता नहीं कैसा स्वर्ग कैसा होता होगा, हम तो यही स्वर्ग को देख रहे हैं। तो मधुबन निवासियों का ही इतना वो प्यार है जो हमारे अंदर भी हमें प्यार करने के लिए विवश करता है। उनके जो संकल्प हैं, उनकी जो संकल्पों की जो गति है, मनसा जो स्थिति है, वो हमें भी इस चीज को प्रेरित करती है। क्योंकि वो जैसे लगता है कि विश्व को परिवर्तन करना है स्व परिवर्तन से, तो हम उन्हीं को देखते फॉलो कर रहे हैं। तो जो वाइब्रेशन जो है वहां बैठे हुए, इसी प्रकार जो है भक्ति मार्ग के जितने भी हम दर दर भटक रहे थे, वो एक ही जगह पर वहां पर जो है हमें जो है पूरे के सारे जो है तीर्थ हमें वहीं मिल गए। तो ये भी एक ही जगह से वही बात है कि मधुबन मीन्स कहीं भी भटकना नहीं, सिर्फ एक मधुबन का ध्यान भी अगर कर लिया जाए, और मधुबन की एक एक करके भी अगर एक एक चीज को, वहाँ की जो है दादियों के जो स्थान है उनको, और डायमंड हॉल को, और पांडव भवन को भी अगर याद करें, तो इस तरह से जैसे ना पूरा योगी लग जाता है। ओम शांति। ओम शांति। सबका हो गया पॉइंट्स? विनीता बहन रह गई हैं।
विनीता बहन, अगर विनीता बहन आप सुन रहे मुझे हैं आज तो आप क्वेश्चन, हाँ जी, मुझे आज क्वेश्चन समझ नहीं आया था कि आपने कौन सा दिया, पर मैंने सबके क्वेश्चन आंसर सुने हैं। बहुत अच्छा लगा है। मधुबन पांच भूमि की आज बहुत इन्हीं बहुत पांच अच्छी विशेषताएं बताई हैं। संकल्प संकल्प पर अटेंशन देने के लिए बाबा ने क्या कहा था, ये था क्वेश्चन, यही है ना हाँ रजनी जी, बहन? हाँ जी, हाँ जी। जी तो जी जी। संकल्पों का तो बहुत महत्व है ही। अब कई बारी जैसे हम लोग इधर आए, यहाँ आने से पहले मैं दादा भगवान के सत्संग में जाती थी, तो वहां भी वो लोग कहते थे कि आप लोगों ने पिछले जन्मों में संकल्प किए हैं कि भगवान मिले। अब देखो, अगले पिछलों का तो नहीं पता, लेकिन अब इस जन्म में भक्ति करते समय कई बार ऐसा लगता था कि जैसे कोई बात हमारी पूरी नहीं होती थी ना, और हम भक्ति करते थे, तो लगता है भगवान क्या सोया हुआ है, भगवान को क्यों नहीं पता चल रहा कि हम तो इतने भगवान के अच्छे बच्चे हैं या भक्ति कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे पता बढ़ते जाते हैं इस लाइन में, मतलब ये अपना अनुभव है कि संकल्पों का इतना महत्व है कि जो हमने चाहा है और जो हमने संकल्प किया है, भगवान ने पूरा किया है। और मधुबन भूमि तो है ही इस चीज के लिए महत्व। और बाबा ने कितना संकल्पों पर महत्व दिया है कि मनसा द्वारा, कि अगर शरीर द्वारा ना भी कर सको, वाणी की सेवा तो हर बच्चे को नहीं मिल सकती, और कुछ स्पेशल बच्चों को ही मिलती है, सेंटर द्वारा आज्ञा मिलती है कि ये लोग कोर्स कराएं या आगे बढ़ाएं। लेकिन मनसा सेवा तो हर बच्चा कर सकता है बाबा का, चाहे वो 5 दिन का जिसने अभी कोर्स ही किया है ना, उसको भी बोल दिया जाए कि मनसा शुद्ध रखनी है और सबको शुद्ध वाइब्रेशन देनी है, तो ये काम वो भी कर सकता है। और हमें तो बाबा ने ये शुरू से ही दिया हुआ है। तो इसलिए संकल्पों का तो महत्व है ही। और बाबा ने जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि सूक्ष्म वाइब्रेशन द्वारा मधुबन में रह के हम उन वाइब्रेशंस को और अच्छी तरह फैला सकते हैं। और करना सेवा तो कोई कोई कर सकता है, लेकिन मनसा सेवा सभी कर सकते हैं, और सभी की जिम्मेवारी भी है, बाबा ने बताया आज वाणी में। ओम शांति। शुक्रिया बहन, बहुत सुंदर। सबके को बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा का शुक्रिया, बाबा के परिवार का भी शुक्रिया है। थैंक यू। ओवर टू अशोक भाई। बाबा को याद करते हैं फिर एंड करते हैं। ओम शांति। कल के प्रोग्राम के बारे में थोड़ा रिमाइंड कराना था। कल हम करेंगे 3, आज भी था 5 से 7:30, बहुत अच्छा लगा। कल भी 3 से 7:30 करना। ठीक है भाई जी। ठीक है। ओम शांति। मेरे मन की धरा पर तुम गगन बन कर के छाए हो। उठी नजरें जिधर भी बस नजर तुम ही तो आए हो। नजर तुम ही तो आए हो। यही तो मन की चाहत थी हमारे दिल की, जो सुन ली तुम्हारे प्यार से बाबा। तुम्हारे साथ का एक पल कई जन्मों से बेहतर है। सफल हर पल हुआ अपना, नजर तेरी जो हम पर है।
नजर तेरी जो हम पर है, यही यादें ही रह रह कर चमक जाती है जो बिजली तुम्हारे प्यार से बाबा। लगन तुझसे लगी बाबा, मगन मन झूमता रहता, नजारा वो नए युग का नयन में घूमता रहता, नयन में घूमता रहता। वतन में उड़ते संग तेरे, चमन में फिरती जो तितली तुम्हारे प्यार से बाबा। उठा कर प्यार से हमको दिया ऊंचा, हमें आसन सजा कर सद्गुणों से है दिया, दिल का है सिंहासन दिया, दिल का है सिंहासन है। लाखों शुक्रिया दिल से, यही आवाज है निकली तुम्हारे प्यार से बाबा। हुई राहें मेरी उजली तुम्हारे प्यार से बाबा। हुई राहें मेरी उजली रूहानी नजरों ने तेरी, अनेकों जिंदगी बदली रूहानी नजरों ने तेरी, अनेकों जिंदगी बदली तुम्हारे प्यार से।